फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं हमारा कॉलम, जो कि अगर बोथ एंड आपका हिंज रहेगा तो उस केस में हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल कर आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूलर्स लोड के लिए। तो मान लीजिए कि सपोज फ्रेंड्स हमारे पास कोई कॉलम है और ये कॉलम मान लीजिए हमारे पास इस तरीके की कोई कॉलम है, ठीक है। और इस कॉलम में हमारा क्या है, लोडिंग है। और ध्यान रखिएगा, जो यूलर लोड है ये हमेशा आपका कंप्रेसिव लोड के लिए कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने वर्टिकली डाउनवर्ड एक कंप्रेसिव लोड लगाया हुआ है एंड दिस लोड इज P। ये हमारे पास जो P है, दिस इज द कंप्रेसिव लोड, ठीक है। अब क्या है कि देखिए यहाँ पर दोनों एंड आपका हिंज है। हिंज होने का मतलब यहाँ पर भी आपका हिंज सपोर्ट है। तो जब ये बेंडिंग होगा तो बेंडिंग आपको क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके की बेंडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इस पे बात करें तो इसका कुछ बेंडिंग होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपको बेंडिंग कुछ इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बेंडिंग दिख रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन तो ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहेगा। तो ये जो हमको बेंडिंग दिख रहा है, तो मान लीजिए कि सपोज वर्टिकली जब हम लोग मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस हम लोग कितना ले लेते हैं, डेट इज द x। और यहाँ पर जो आपका बेंडिंग कर रहा है तो इस बेंडिंग को हम लोग कितना ले लेते हैं, मान लीजिए बेंडिंग को हमने कितना कंसिडर कर लिया, y। तो यहाँ पर ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल एक्सिस पे ये हमारा x से करस्पॉन्डिंग है, और जो हम लोग y की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, y है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस केस में बात करें तो ये जो हमारा बीम कॉलम है, नॉट बीम इट इज अ कॉलम, कॉलम जो आपका बेंड हो रहा है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो मोमेंट अगर कॉलम पे निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। मोमेंट ऑन कॉलम, मोमेंट ऑन कॉलम, तो कॉलम पे आपका मोमेंट हमको कितना मिलेगा, तो ये हम लिख लेते हैं m। तो m अब जो आप देखोगे तो इस पे आपको कितना मिलेगा, ये आपको p इंटू वाई, तो ये हमारे पास दिखेगा P इंटू वाई, ठीक है। अब एक चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव साइन का कन्वेंशन, पॉजिटिव और निगेटिव साइन का कन्वेंशन मतलब क्या, देखिए अगर जो इस तरीके की बेंडिंग हुई है ना, ये जैसे आपका कॉलम और इस तरीके का बेंडिंग हुआ है तो ये हमारे पास निगेटिव बेंडिंग जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉलम है और ये कॉलम में अगर इस तरीके की बेंडिंग होगी तो ये हमारा पॉजिटिव बेंडिंग होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपके पास दिख रहा है दिस इज द निगेटिव बेंडिंग, ठीक है। ये जो आपका है तो ये हम लोग देखिए इसको बेंडिंग नहीं बोलते, बकलिंग बोलते हैं। जहाँ पे कॉलम आपका क्या इस तरीके का, कभी भी जो आपका बीम है, बीम अगर आपका इस तरीके से बेंड होता है तो उसको बेंडिंग बोलते हैं। और जो कॉलम होता है, कॉलम के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड बकलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो m इक्वल टू P इंटू वाई तो आया हुआ है, लेकिन विथ निगेटिव साइन, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमको मिला है मोमेंट। अभी देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर अगर मुझे मान लीजिए इक्वेशन निकालना है मोमेंट के लिए, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मोमेंट के लिए। अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर मोमेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर मोमेंट, तो इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलेगा, m इक्वल टू, तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस केस के लिए तो ये हमारे पास मिला डेट इज द m। तो m इक्वल टू हमको मिलता है क्या, दिस इज द ei d2y अपॉन dx2, ठीक है। ये आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर m की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, क्या रखेंगे, माइनस p इंटू वाई, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस p इंटू आई, वाई इक्वल टू ei, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, d2y अपॉन dx2, ठीक है। ei को आप नीचे ले आइए, d2y dx2 को पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ गया d2y अपॉन dx2 इक्वल टू ये हमारे पास आएगा माइनस py अपॉन e इंटू आई। इसको माइनस को इधर ले आइए तो फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या मिलेगा, दिस इज द d2y अपॉन dx2, ठीक है। ये आपके आएगा प्लस py अपॉन e इंटू आई इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0। ये चीज आपको समझ में आया। अब सुनिए,
ये अगर आपको दिख रहा होगा, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टर्म्स आया हुआ है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो शायद मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा तो होगा, शायद याद हो या ना हो बात की बात है, CF और PI आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो क्या है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, अबव इक्वेशन, ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, y इक्वल टू a ऑफ cos, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो x इंटू अंडर रूट ऑफ p अपॉन ई आई, ठीक है, ये आपको मिला, प्लस ये आपका a है था। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं b, तो b इंटू कॉस ऑफ, ये आपको क्या मिलेगा, x टाइम्स ऑफ p अपॉन ई आई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मिलेगा, ये हमको मिलेगा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आया हुआ, इसका हमको क्या है, सॉल्यूशन मिल रहा है। अब सुनिए, यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्लियर है। तो अगर a और b की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर x हमारा वर्टिकली है, y हमारा क्या हॉरिजॉन्टली, जो आपका डिफ्लेक्शन है। तो पहला चीज देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू l ले लेते हैं। अगर मैं इसका पूरा का पूरा लेंथ l कंसिडर करूं, मान लीजिए कि ये जो हमारे पास कॉलम है, इसका पूरा का पूरा लेंथ l कंसिडर होगा, तो x इक्वल टू l पे भी आपको y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो पहला कंडीशन यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या, एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे आपको l वैल्यू 0 मिलेगा। तो सॉरी, x इक्वल टू 0 पे, ओके, l नॉट l 0, y इक्वल टू 0 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 हमने लिखा। और यहाँ देखिए a ऑफ cos, ये x की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये आपका सीधा सीधा a आ जाएगा, प्लस, और ये आपका cos है, एक साइन आता है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन में एक cos है, एक आपको क्या मिलेगा, साइन। तो ये आप साइन अगर 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो फाइनली क्या आपको a इक्वल टू 0 मिला, ठीक है। दूसरा बाउंड्री कंडीशन आप क्या करिए, x इक्वल टू l रख दो। तो एट x इक्वल टू l रख देंगे तो y इक्वल टू, अगेन आपको क्या मिला हुआ है, यहाँ पर 0 मिला हुआ है क्योंकि हिंज है, तो y इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 0। और यहाँ पे अगर आप ये कंडीशन उठा के रखते हो तो क्या मिलेगा, देखो a वाला तो 0 है तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। यहाँ पर देखो y इक्वल टू हम रख रहे हैं 0, और 0 इक्वल टू आपके पास क्या मिलेगा, b इंटू साइन ऑफ, ये आपको मिला x की वैल्यू हमने कितना रखना, l, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज अंडर रूट p अपॉन ई आई। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर अगर b की वैल्यू निकालना, या तो b को आप यहाँ ले जाके 0 कर दो, या साइन वाले टर्म्स को ले जाके 0 कर दो। अब देखो, अगर मान लो सपोज अगर आप यहाँ पे साइन वाले टर्म्स को उठा के 0 कर दोगे तो b की वैल्यू 0 आएगी, और a और b दोनों की अगर वैल्यू 0 आ गई तो फिर y इक्वल टू ही 0 आ गया। डेट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आपने लोड लगाया तो कुछ ना कुछ बकलिंग देगा, तो y इक्वल टू 0 तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो आप क्या करिए, सीधा सीधा ये b वाले टर्म्स को लाइए 0 बाई b के टर्म्स में। तो ये जो आपका टर्म्स है साइन ऑफ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन ऑफ, ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज l इंटू अंडर रूट, ये आपको मिलेगा p अपॉन ई आई, यही तो मिलेगा, इक्वल टू, ये आपको क्या मिल जाएगा, 0। अब 0 को अगर बात करेंगे तो एक तो हमारा जो साइन 0 0 होता है, और दूसरा हमारे पास साइन पाई 0 होता है। अगर साइन 0 0 रखोगे तो अगेन ये इक्वल टू 0 करोगे तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब वो इक्वेशन का कोई फायदा ही नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ l इंटू अंडर रूट p अपॉन ई आई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ, ये जैसा कि 0 था तो इस बार हमने क्या ले लिया, पाई। तो फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ पर l लिख सकते हैं, l इंटू अंडर रूट p अपॉन ई आई इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई। और जब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, p आपका क्या है, जो लोड लग रहा है, तो लोड लग रहा है तो हमको p की ही वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, p डिवाइड बाई e इंटू आई ऑफ अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू पाई बाई l। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ p इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या,
दिस इज द पाई स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है। ई आई आपका फ्रंट में आया पाई स्क्वायर ई आई अपॉन यहां पर आपको क्या मिलेगा, दिस इज द एल का स्क्वायर, ठीक है, ये भी आपका स्क्वायर होगा। तो फाइनली ये हमारे पास मिला, दिस इज द यूलर लोड। यहाँ पर ये क्या था, यूलर ने एक्सप्रेशन दिया हुआ था, और जैसा कि हमको पता है जो आपका यूलर एप्लीकेबल होता है वो कॉलम के लिए एप्लीकेबल होता है, और यहाँ पर जो हमारा कॉलम के लिए एक्सप्रेशन आया हुआ है दैट इज द पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कब का कंडीशन है, जब आपके दोनों एंड क्या होंगे, हिंज होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको देखो सब चीज सिंपल चला है। यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉलम के अंदर मोमेंट निकाला हुआ है, इसके बाद जब हम लोग इसको फाइनली जब पुट करेंगे वैल्यू को, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टर्म्स आया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए CF और PI का फंडा यूज होता है, वो फंडा मैथमेटिक्स आया हुआ। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू आपका देगा a ऑफ cos x अंडर रूट p अपॉन ei और b ऑफ sin x अपॉन x इंटू अंडर रूट p अपॉन ei। और ये जब टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 पे आपको y इक्वल टू 0 पहला बाउंड्री कंडीशन है, और दूसरा x इक्वल टू l पर अगेन y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो ये हमारे पास पहला बाउंड्री कंडीशन है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू l पे y इक्वल टू 0 हमारे पास दूसरा बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। और इसी बाउंड्री कंडीशन को हमने पुट किया हुआ, पुट करने के बाद फाइनली जो हमको इक्वेशन मिला है दैट इज द पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल का स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।